कि कर्नाटक जल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। किसकी सरकार है केंद्र में, किसकी सरकार है कर्नाटका में, किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, बताने की जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या होती है, पर कोई विवाद नहीं, कोई चर्चा कहीं नहीं है। केरला के अंदर भी एक लेफ्ट के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा कर्नाटका के शिमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। बेहद मुझे लगता है कि एक शर्मनाक चीज चल रही है। जो कुछ भी हो रहा है, घटनाएं, बजरंग दल का कार्यकर्ता हो, लेफ्ट का हो, भाजपा का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, हत्यारों के साथ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। जिनकी भी सरकारें, किसकी सरकार है, उन्हें कार्रवाई करनी है। हत्यारों को गिरफ्तार करके परिवार को न्याय दिलाना है। लेकिन मैं एक बात पूछती हूं, कर्नाटका के शिमोगा में हर्ष नाम के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या होती है। भाजपा के सभी नेता इसे हिजाब विवाद से जोड़ देते हैं। खुद कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं और कर्नाटका के गृह मंत्री जो भाजपा के हैं, उनका साफ ये कहना है कि पुलिस जांच कर रही है और अभी तक किसी तरह से भी जांच में यह सामने नहीं आया है कि यह हत्या कहीं से भी हिजाब विवाद से जुड़ी हुई है। ये खुद गृह मंत्री का जो है, जिनका नाम जो है आरागा ज्ञानेंद्र है, उनका एएनआई पे बयान है कि बिल्कुल कोई अभी तक इसका सबूत नहीं आए हैं। लेकिन पूरी तरह से भाजपा के नेता, बजरंग दल के नेता उत्तर प्रदेश के चुनावों में घूम घूम कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हत्या जो है वो एक धर्म विशेष के लोगों ने की है और हिजाब विवाद से जुड़ी हुई है। उसका नतीजा ये है कि कर्नाटका में इस समय 144 धारा लगा दी गई है और पूरी तरह से एक धर्म विशेष जिसपे इस हत्या का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे हैं, वहां आगजनी हो रही है, वहां पूरी तरह हिंसा इस समय हो रही है। पहले हिजाब विवाद उठाया गया। हिजाब विवाद में जब अदालत, कोर्ट ने ही ये कह दिया कि कोई क्या पहनेगा ये उसका संवैधानिक अधिकार है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, वहां से कुछ नहीं मिला तो पूछना चाहेंगे, जिस शिमोगा जो जिला है जहां ये हत्या हुई है, आपको मालूम होना चाहिए कि भाजपा का मुख्यमंत्री और भाजपा का गृह मंत्री दोनों इसी जिले से आते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार, मुख्यमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, शिमोगा जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो जिला मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का अपना जिला है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कानून व्यवस्था है वहां पर, जहां पर अपने ही कार्यकर्ताओं को ये सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो आम जन कितना सुरक्षित है, कितना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर क्या है, यह आप अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हिंसा हो रही है या उत्तर प्रदेश के 4 चरण के चुनावों के मद्देनजर करवाई जा रही है। कांग्रेस के कर्नाटका के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सिद्धारमैया जी ने इसकी तुरंत मांग की है कि इसकी एक निष्पक्ष और तुरंत जांच होनी चाहिए, ताकि जो धार्मिक उन्माद फैलाकर इस पूरे विवाद को हिजाब से जोड़कर उत्तर प्रदेश में लाभ लेने की कोशिश है, वो सामने आना चाहिए कि यह हत्या किसने की, किस मकसद से की। लेकिन इसकी जांच का इंतजार किए बिना गोदी मीडिया के बहुत से चैनल अभी से इस बात को चला रहे हैं। 7 बजे खास चैनल है, नाम ले लेती हूं, न्यूज 18। अभी तक पुलिस कह रही है जांच शुरू भी नहीं हुई, नतीजे पर पहुंचने में समय लगेगा। गृह मंत्री वहां के कह रहे हैं कोई ऐसा विवाद से, हिजाब विवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन न्यूज 18 इस बात को मान चुका है, ये हिजाब से जुड़ा हुआ है, एक धर्म विशेष ने हत्या की है। और भाजपा के नेता तो कह ही रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं, न्यूज 18 भी इस पर आज चर्चा करने वाला है। 8:30 बजे न्यूज नेशन पे इसी मुद्दे पर मैं भी चर्चा में हिस्सा लूंगी, क्योंकि लोगों को हिंसा भड़काकर, अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवाकर वोटों का लाभ लेना कितना उचित है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने और हमने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसा होते हुए देखी। पूरा बंगाल का चुनाव
हिंसा के दौर से गुजरकर पूरा संपन्न हुआ। वहां पर जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई या करवाई गई, मैं कह रही हूं, आज तक उनका परिवार न्याय मांग रहा है। देश में जिनकी सरकार है भाजपा, वो न्याय की बात करके आई थी कि जो भी कार्यकर्ता है उनको हम पूरी कानूनी ताकत देंगे, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन चुनाव खत्म, बात खत्म। बंगाल का कार्यकर्ता भाजपा का अब अपनी लड़ाई खुद लड़ ले, क्योंकि अब वो आगे निकल गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कर्नाटका में भी इसी तरह का हो रहा है। सोचिएगा, 144 धारा लग चुकी है, वहां पर अल्पसंख्यक के घरों को जलाया जा रहा है। पूरी तरह से तस्वीरें ANI की खुद चैनल्स पे हैं। इन्हीं के एक मंत्री KS ईश्वरप्पा कहते हैं कि हम लाल किले पर तिरंगा हटाकर भगवा लहराएंगे, जिसके बयान के बाद पूरी की पूरी कर्नाटका कांग्रेस और उसके विधायक विधानसभा के अंदर बैठे हैं कि जब तक भाजपा का ये मंत्री अपने इस दिए गए बयान पर माफी नहीं मांग लेता है, वो विधानसभा के अंदर जो उनका धरना चल रहा है वो वापस नहीं लेंगे। आप संविधान से खिलवाड़ करेंगे, संघ भाजपा के लोग, आप तिरंगे का अपमान करेंगे। हम जानते हैं कि RSS ने नागपुर के अपने मुख्यालय में 50 साल तक उस तिरंगे को कभी भी फहराया नहीं था, और आज इन्हीं का कर्नाटका का एक मंत्री KS ईश्वरप्पा कहते हैं कि हमें मौका मिलेगा तो हम लाल किले से तिरंगा हटाकर भगवा लहरा देंगे। अहमदाबाद ब्लास्ट में जो दोषी करार दिए गए, एक धर्म समुदाय और उसके पहनावे के साथ गुजरात भाजपा ने एक पोस्टर रिलीज किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है और मुद्दा सिर्फ इनके पास यही है, हिंदू और मुस्लिम वाला। काफी दबाव के बाद ट्विटर ने बीजेपी गुजरात द्वारा जारी किया गया एक धर्म विशेष के खिलाफ इस पोस्टर को हटाना पड़ा। हेट स्पीच के ऊपर कि लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के नेता जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं, उसी के तहत जस्टिस मदन लोकुर जी ने अपील की है कि संसद के अंदर तुरंत ऐसा कानून होना चाहिए कि जो गोली मारो करके नारे होते हैं, जो इस तरह की हिंसा धर्म जाति के नाम पर खुला खेल हो रहा है, उसके खिलाफ एक कानून संसद में आना चाहिए, जिसका मैं भी समर्थन करती हूं कि हां, ऐसा होना चाहिए। हाथरस में भाजपा के कार्यकर्ता की मौत पर उसका परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है कि भाजपा की सरकार के रहते हुए वहां पर उन्हीं के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है या करवाई जा रही है राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि ये लाभ लेने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की गई थी पर मुखी खानी पड़ी, और वहां का कार्यकर्ता जो मारा गया आज भी जो है वो न्याय के लिए वहां पर लड़ रहा है। लखीमपुर खीरी एक कार्यकर्ता की बजरंग दल की हत्या होती है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होनी चाहिए किसी तरह की हिंसा, और न्याय होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लखीमपुर में क्या हुआ है? लखीमपुर उत्तर प्रदेश में हमारे ही किसानों को जिस अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने कुचला था अपनी गाड़ी के नीचे, हाईकोर्ट ने दोषी पाते हुए उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात कही थी, चुनाव के बीच चुनाव उसे बेल मिल जाती है। अजय मिश्र गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। आशीष मिश्र बेल के बाद भी चुनाव में प्रचार प्रसार में संभाल रहे हैं बैकडोर से, और वहीं पर जिन किसानों की हत्या हुई उनका परिवार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आशीष मिश्र की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांग रहा है कि सारे हाईकोर्ट के पास सबूतों के बावजूद भी बीच चुनाव में किसानों के हत्या के आरोपी को, जिसके खिलाफ सबूत भी दिए जा चुके हैं, कैसे उसे बेल दे सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर के इन शहीद किसानों के परिवारों के साथ न्याय करते हुए आशीष मिश्र की बेल रद्द करती है या यूं ही चलने देंगे। इतने ही नहीं, डुमरियागंज से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका बयान भी आज ANI में सब जगह चल रहा है। वहां पर वो ये कहते हैं कि अगर हिंदुओं तुमने हमें वोट नहीं दिया, यानी कि भाजपा को वोट नहीं दिया, तो तुम्हारे अंदर मियां का खून है और तुम गद्दार हो, तुम किसी की नाजायज औलाद हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और ऐसी राजनीति भाजपा को ही मुबारक हो। देश का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है, अब बचा क्या है? आपकी आवाज